हम विलोपन विधि से आपको बताएंगे x और y का मान निकालना। देखिए, ये जो प्रश्न है 10th के पेपर में पूछता है, इस बार भी आएगा। आप हमारे चैनल पर जुड़कर वीडियो देखकर आप सीख लीजिए। देखिए कैसे बनता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो देखिए कैसे बनाते हैं, सीखिए विलोपन विधि से। सबसे पहले ये जो समीकरण है तो पहला को हम पहला समीकरण मानेंगे, ये दूसरा को दूसरा समीकरण मानेंगे। ठीक है, तो पहले ये डिसाइड करना है कि हमको पहले x का मान निकालना है कि y का मान निकालना है। तो पहले हमको x का मान निकालना है। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो y समीकरण में जो है y, तो हम y को हम बराबर करेंगे। जैसे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम 4 करेंगे क्योंकि तब न जाके बराबर होगा, है ना। अगर हम x y का पहले मान निकालेंगे तो x जो है समीकरण में उसको हम बराबर करेंगे। तो पहले हम ये देखना कि हमको पहले x का मान निकालना है कि y का मान निकालना है। आंसर तो उतना ही आएगा। पहले या y का मान निकाल लीजिए चाहे x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए आज हम पहले x का मान निकालते हैं। तो देखिए पहले हमको y को हम बराबर करेंगे। देखिए ये तो है, ये है पहला समीकरण में 4x न 4y है और दूसरा समीकरण में 2-2y है, तो ये बराबर नहीं है। और फिर क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे पलसे में। तो क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को हम क्या करेंगे, पहला समीकरण में तो 4y है, दूसरे समीकरण में न कम है तो इसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, माइनस दूसरा समीकरण में -2 से गुना करें। क्या करेंगे, गुना गुना करने पर लिखेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं दूसरा समीकरण में -2 से गुना करने पर। ठीक है, तो दूसरा समीकरण को -2 से गुना करेंगे। देखिए -2 से गुना करेंगे, दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखे और -2 आगे लिखे, ब्रैकेट दिए क्योंकि अब ये गुना का चिन्ह है यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट में है। तो देखिए क्या करेंगे, -2 और 2x से गुना करेंगे तो -4x होगा, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में। अरे माइनस माइनस सब गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4y। अब देखिए इसको करेंगे तो -4 हो गया। ये हो गया तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण निकाल लिया। अब क्या करना है, अब देखना है कि 4y पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में हम पहला दूसरा समीकरण को हम गुना करके हम 4y ले, है ना। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तीसरा समीकरण जो बना, तीसरा समीकरण माइनस पहला समीकरण, है ना। दूसरा समीकरण को हम बराबर ही किए है ना। तो देखिए क्या करेंगे, गुना किए हैं पहला समीकरण जैसा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, तीसरा समीकरण माइनस पहला समीकरण। हम क्या बोल रहा है कि तीसरा समीकरण में पहला समीकरण को घटाएंगे, क्योंकि तीसरा समीकरण माइनस पहला समीकरण लिखे। देखिए तीसरा समीकरण 4x -4x प्लस 4y बराबर -4। अब दो पहला समीकरण नीचे उतारेंगे, 3x और प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए घटाने पर लिखें, क्या करने पर, घटाने पर। घटाव के चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिखा है। यहाँ पे प्लस है, ऊपर वाला चिन्ह को नहीं हमको देखना है, नीचे वाला समीकरण के चिन्ह को देखना है, जो हम नीचे बैठा है पहला समीकरण, है ना। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा। यहाँ पे 10 क्या है, प्लस में, तो ये भी माइनस होगा।
अब देखिए बाई वाला तो कट गया है ना, 4 बाई और माइनस 4 बाई, क्योंकि प्लस के चिन्ह हट गया तो माइनस हो गया। अब देखिए क्या करना है, -4x -3x बचा, तो ये दोनों जुट जाएगा, -7x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, -4 और -10, ये -14, माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, 7x अब बराबर 14 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, 7 से काट दीजिए 14 को, तो ये 2 निकल कर आया, मतलब x का मान 2 आया, है ना। अब क्या करना है, x का मान निकाल लिए, x का मान निकाल लिए 2, तो x बराबर 2 आया, है ना, निकाल लिए। तो अब y का मान निकालना है, तो क्या ले, कोई भी समीकरण, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, 3 गो तो समीकरण ने बना है, तो 3 गो समीकरण है, तो कोई भी समीकरण में क्या करना है, x का मान रखेंगे, तो मान के चलिए पहले समीकरण में रख दीजिए, नहीं तो दूसरा समीकरण में रख दीजिए, क्योंकि दूसरा समीकरण छोटा दिख रहा है उस अंक में, है ना, उस समीकरण में अंक जो है छोटा है, तो क्या करें, दूसरा समीकरण तुरंत निकलेगा, दूसरा समीकरण में x का मान रखने पर, ठीक, तो क्या लिखेंगे, 2x -2y बराबर 2, तो 2 गुने x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 रख दिए, -2y बराबर 2, 2 दूनी 4 गुना होगा, आइए, -2y बराबर 2। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा, देखिए क्या हो रहा, -2y यही पट्टी रहेगा, 4 इधर चल जाएगा, बराबर के ऊपर पट्टी, तो 2 तो है ये, माइनस हो जाएगा, इन्हें जाके 4 क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए वो दोनों -4 में से 2 जाएगा, +2 जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 2 बचा, है ना, प्लस में 2 बचा, तो 2y हो गया बराबर 2, तो y बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1, y बराबर 1, तो यहाँ पे लिखना है, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, मतलब x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। इसी तरह से हम बनाएंगे, है ना, अगला भी सवाल, है ना, आप सब बनाइएगा, पेपर में आएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, है ना, विलोपन विधि है, आराम से आप बैठकर इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए, सीख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखकर बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा और आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के बीच में फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।